देखो किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल मिलेगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। देखो कम से कम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? एक उस संख्या में एक बार तो भाग गया ही होगा। दो संख्या होगी 192 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना रहा? 54। सबसे छोटी संख्या एक बार भाग दे दिया। कितना आगे? 192 में 54 जोड़ेंगे तो 6, 5 और 9 14 और ये हो जाएगा 200। अब 246 में किसका भाग दोगे? 16। 16 कम 16 8, 16 पंजे 80, 6 रिमाइंडर आ गया। एक तरीका तो हो गया। एक दूसरा मेथड और है, सेकंड मेथड। वन 192 में पहले भाग दिया, अब किसका भाग दे रहे हैं? 16 का। मतलब पहले वाले डिवाइजर में बाद वाले डिवाइजर का अगर भाग जाता हो पूरा पूरा, ठीक है, 16 का जा रहा नहीं जा रहा, जाएगा इसमें। तो अब नया शेषफल निकालना हो ना, तो पुराने शेषफल में भाग देकर निकाल सकते हो। करते हैं पहले वाले डिवाइजर में, विभाजक में नवीन सर करेंगे। तो दूसरे वाले डिवाइजर का भाग जाता है तो पुराने शेषफल में नए शेषफल भाग देकर निकालते हो। 54 में सीधा भाग दे लो। 54 में किसका? 16 का। 16 थी 48, इससे भी निकाल सकते हो। या तो सबसे छोटी संख्या बना लो, ये कर लो, एक ही बात। चला गया। 2 की पावर 31 से 5 विभाजित करके जाए। अब 5 में कोशिश करो कि रिमाइंडर मेरा 1 बचे। अपन ऐसा करें 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4 की पावर कितना हो गया? 28। 2 की पावर 3 अलग कर दिया, 4 28, ये तो हो गया 8, बचे हो गए 16, ये हो गए 7। अब भाग किसका दे रहे हो? 8 5 का, इसमें भाग दो। ये रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 की पावर 7, 1 हो गया। इसमें भाग दो 3, तो कितना हो गया? 3 इंटू 1, 3 आ गया। कोशिश लाओ, 1 लाओ। एक कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है। किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाएं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए नीचे हो गया। किसने खोला था? ये तो ऊपर होगी, ऊपर खोला तो। किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थी के लिए जगह बच जाती है। तो कक्षा में कुल के विद्यार्थी देखो, माना पहले एक्स बेंच से थी, एक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठाए जाते हैं? 6। तो बच्चे कितने हुए? 6। लेकिन कह रहे एक बेंच की और जरूरत पड़ रही है, तो ये तो बच्चों की संख्या है ना। तो अगर एक बेंच होती तो 6 बच्चे और बैठ जाते हैं, तो बच्चों की संख्या होगी 6x + 6। एक्स बेंच मान ली, बैठा दिया। फिर क्या एक बेंच और लाओ, तो एक बेंच लाते तो कम पड़ रही थी, तो बच्चे कितने? 6 बच्चे और बैठ जाते। ये बच्चे हैं टोटल इक्वल टू, अब कह रहा उसी बेंचों पर कितने बच्चे उठा रहे? 7 इंटू एक्स, बेंचों की संख्या तो है क्या। लेकिन क्या है कि पूरी बेंच भरी नहीं, 5 जगह खाली रह गई, 7 में 5। अब टोटल देखो, एक्स बराबर हो गया 11, तो टोटल बेंचों की संख्या कितनी होगी? 11। तो टोटल बच्चे हो गए 11 इंटू 6 + 6, 72 कुल बच्चे।
पहली स्थिति में बच्चों की संख्या इक्वल, दूसरी स्थिति में बच्चों की संख्या। बोला किसने? हम्म 124 में 272 का भाग है 273 का, तो इक्वल है। इसमें भाग दो, 4 का भाग दो, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 0। तो 0 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 4। 0 पे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा भाई। रिमाइंडर 0 1 है तो 1 लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं, और 0 है तो 4 लिख देते हैं। इस पर रिमाइंडर कितना आ रहा? इसका एक अंक देखो, 4 4 4 4 चौक 16, 16 66 6 4 4 इकाई इकाई को गुणा करते रहो, और इससे कितना आएगा? 4, तो 0 आएगा। ए क्यू बी, ए बी सी और 180, तो ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब है ए क्यू बी 180 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक, लेकिन अपन कोई संख्या ऐसी है जिसका क्यूब करें और दूसरी संख्या का धनात्मक गुणनफल 180 है। अगर मैं एक का क्यूब करूं तो ये 180 होगा, अगर 2 का क्यूब करूंगा ना तो 180 नहीं आएगा, मतलब संख्या ऐसी नहीं बचेगी जिससे दोनों गुणनफल 180 है, ये पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि 180 में 8 का भाग दोगे तो पूर्णांक नहीं मिलेगा। ऐसे 3 का क्यूब करेंगे, ऐसे ये भी रह जाएगा, पूर्णांक होना चाहिए और कुल 180 आना चाहिए, वो 180 आएगा। और 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में दूसरी संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक 180, तो वो पूर्णांक से 180 आता ही नहीं है। एक ही संख्या सेट हो रही है, कौन सी? 1 का क्यूब, यही सेट हो रही है। क्योंकि 5 का क्यूब से तो मतलब 5 का क्यूब तो वैसे ही 125 पे, तो गुणनफल 180 को क्रॉस कर जाएगा। तो ए बराबर तो कितना आ गया? 1, बी बराबर 180, दो संख्या सेट हो गई। अब इसकी सहायता से सी निकाल लो, सी कितना आ गया? एक, सी बराबर 1 आ गया, ए बी सी 180 आ गया। अब क्या आएगा? तो सी का मान क्या आएगा? समझे क्या करना? तो एक संख्या ऐसी सोचो जिसका क्यूब दूसरी संख्या को भी धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक पे 1 का क्यूब लगा तो 180, 2 आया तो ये पूर्णांक आ ही नहीं रही, भाग देके देख लो। 3 का क्यूब पूर्णांक नहीं आ रही, 4 का क्यूब नहीं आ रही, 5 का क्यूब, लेकिन 5 के बाद तो फिर क्या कहते हैं 216,000, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं। तो ये दो संख्या सेट होगी, इसमें मान रख दो वापिस, सी का मान आ जाएगा। अब देखो 2 अंकों की वाली संख्या जिसका धाई तथा इकाई अंक क्रम से x और y है, तो धाई का अंक क्या है? तो संख्या होती है 10x + y। ऐसा अपन लेते हैं ना, किसी संख्या का धाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 3 है, तो संख्या होती है 2 × 10, धाई का अंक को ये तो 10 से गुणा करते हैं। ऐसे ही अगर सैकड़े का अंक मान लो 3 है तो क्या होगा? × 100। ऐसे इकाई का अंक, धाई का अंक देते हैं ना, तो संख्या कैसे बनती है? इकाई का अंक को तो 1 से गुणा करते हैं, धाई का अंक को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े का अंक 100 से गुणा करते हैं, 1000 का अंक से करते हैं। अब यहाँ पे 2 अंक तो आ गए, कितने आ गए? 10x + y। अच्छा, फिर इसने क्या बोला? इकाई का अंक क्रम से ये पीछे से बाई ओर, ये दाई और पीछे से, मतलब इधर इधर एक अंक रखना है, 4 रख दिया जाए, और 4 रखोगे तो इसकी अंक कितना? 4 × 100। भाई ये एक्चुअल में इसकी है प्लेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान और एक जातीय मान। जातीय मान तो 4 हो गया, स्थानीय मान 400 है इसका। एक होता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू ये 400 है। लेकिन संख्या होगी 400 + ये हो गया 400, क्या आएगा? 100 + 4, अब समझ आ गई क्या? और क्या करना समझने तो। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने में प्रत्येक दशमलव 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालो।
4, 6, 10 और 15। कैल्शियम आएगा 2, 3, 5, 3 नहीं 15, सॉरी, ये 2 हो गया, खत्म हो गया। 3, 5, 15, ये 3 ले लो, 1, 1, 5, 3, 5 और ये 5 आएगा ना। कितना अगर 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 5 60। अब संख्या होगी ना 60 प्लस 2। अरे कहाँ से बोल रहा हूँ भाई, ये संख्या 60 है तो 60 में अगर क्या होगा, 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इनका एलसीएम है, और 2 में अलग से जोड़ दो, रिमाइंडर बचेगा। 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बस। लेकिन अपन को क्या करना है, संख्या कितने अंकों की है, 6 अंकों की। तो अपन ऐसे करते हैं 60 के मल्टीपल ले लेते हैं, 60, 120, वो तो पूरा पूरा भाग दे, 2 अलग से ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर काम करेगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास है इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा पूरा 60 का भाग दे दो, कितना जाता है। तो इसमें न्यूनतम देके उतना और 2 और जोड़ दूंगा अलग से। तो ये हो गया 60, ये हो गया 40, 436, फिर 40, फिर 0 जोड़ो 360, फिर 40, फिर जोड़ो 360, तो ये आ गया 40। ये अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं 40 निकाल दूं या 40 जोड़ दूं। तो 40 निकालोगे तो 5 अंकों की हो जाएगी, रिमाइंडर है ना ये, या 40 निकाल दो या 20 जोड़ दूं, सॉरी 40 तो शेषफल है, 40 शेषफल है, या तो 40 निकाल दूं लेकिन 5 अंकों में, या इसमें 40 था ये 20 और जोड़ दूं, तो संख्या हो जाएगी 1, 30। ये वो संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर 2 और बचाना, तो 2 और, ये तो अभी तो आपने वो निकाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें पूरा भाग जाता है, और इसमें 2 अलग से जोड़ दो, ये हो गया, ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें भाग दे और 2 बचा दिए, 2 अलग से ऐड कर दिया मैंने। अब इसके क्या पूछा इसने, जोड़ लो कितना, 2, 2, 4, 5 आ गया, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है अगर उसको नहीं देता तो 62, कुछ नहीं देता तो 62, तो 2 अंकों की। लेकिन इसने कहा कम से 6 अंकों की होनी चाहिए, तो 6 अंकों तक ले गए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली पहले, वो हो गई 1,40,000। तब 2 जोड़ दो तो 2 रिमाइंडर बता, समझाएगा। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में, उनमें MSF का गुणनफल, तो क्या होता है, ये संख्या का अनुपात है ना, तो इसका HCF H है, मान लो H है, तो संख्या क्या होता है, अपन जो काटते हैं तो H कट जाता है। जैसे अपन ने लिखा 12 और 14 है, तो इसका HCF 2 आएगा, मतलब ये तो 6 और ये 7, HCF क्या होगा 2। मतलब HCF ऐसा है जो दोनों को भाग लग 2 कटती है, वो तो कट के आता है, हाँ समझ। तो इसका मतलब वो संख्या एक तो 3H है और एक 12H, 4H है। ये तो संख्या होगी, संख्या को काटते रहते हैं और HCF कट जाता है, ये H मुझे नहीं पता H कितना है, ये संख्या होगी। अच्छा अब क्या करा, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम हो गया 3H और 12H, ये एलसीएम है, ये संख्या है। 3H और 12H का एलसीएम क्या होता है 12H। अब क्या करा, अच्छा इनका गुणनफल क्या होता है 3H और 4H, लघुत्तम 60 तक तो ये हो गया, HCF 12H तो ये हो गया, और ये H हो गया, ये ना, ये कितना हो गया 1, तो ये H तो भाग दो 2028 में 22 का 30 जो H स्क्वायर, बोलो 12 कम 12 और ये हो गया 8, 12 छिंगे 72, 12 7 84 1699 आ रहा, तो आपका H आ गया 13, ठीक है। अब पूछा इसका संख्याओं का योगफल, तो संख्या हो जाएगी 3H
प्लस 4H, तो ये 7H हो गया एक तरह का। तो 7 × 13, 13 7 91। अब इसको क्या फैक्ट वो करो आप, A + B A - B बोल करना। हाँ मतलब ये लिखो 1 + 1/2, 1 - 1/2, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, क्या लिखो बताओ, 1 + 1/3, 1 - 1/3। ऐसे अगला क्या आएगा, 1 + 1/4, 1 - 1/4, समझे। सोल्व नहीं करना, फैक्टर 1 + B, और लास्ट वाला क्या आएगा, 1/10, 1 - 1/10। समझ में आया नहीं आया। अब देखो इसको इसको और इसको प्लस प्लस वाला को एक साथ करो तो एक नई सीरीज दिखेगी आपको। मानो ये कितना रहा, 3/2, ये कितना रहा, 4/3। इधर अगला इसको करोगे ना 5/4, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या आएगा बता दो थोड़ा लास्ट में जाके, यहां पे आएगा आपका 11/10, सही है। और माइनस माइनस वाले को एक साथ गुणा कर लो, इसका कितना आ रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, और लास्ट में जाके जाके अब तो कट जाएंगे सब। इसमें 3 से 3 कट रहा है, इसका पहला टर्म इसका ऊपर वाला बच रहा है, और इसको लेता तो इसका बच रहा है। इसका मतलब है ये और ये बचेगा 2 और 11, क्योंकि ऊपर वाला बचता है इधर, लगातार जाते जाएंगे तो 2 कितना आएगा, 11/2 इंटू ऐसे ही इसका कटेंगे। देखो 2 से 2 कट गया, इसका पहला और दूसरी वाली संख्या का नीचे वाला, अगली संख्या 3 4, तो 1 और 4 बच गए, तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 और कितना आ गया, 11/73। ये तो में थोड़ा फास्ट रहो, तो लगेगा सॉल्यूशन कराता हूँ सारे दिन बैठे बैठा। देखो इसकी PDF भी मिल जाएगी, है ना, पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा पीछे, और डिटेल भी दे दूंगा। हाँ इसका तो नहीं मिलेगी क्योंकि इसका तो मैंने डिटेल सॉल्यूशन बनानी, आगे वाले टेस्ट बन जाएगा डिटेल PDF मिल जाएगी, मतलब पेपर तो मिलेगा ही, और फिर आप उस ऐप में भी 2 बार देख सकते हो, 2 चांस है कि आप चला के 2 बार, कोई ऐसा वही पूरा पेपर खुलेगा SSC। अभी देखो इसमें सिंपल है, ये 1/3 है ना, इसको तो A मानो, 1/4 है वो B, और 1/5 है C, तो ये बन गया AQ, इधर बन रहा BQ, इधर बन रहा CQ माइनस 3ABC अपॉन A² B² C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। अब इसके जो फैक्टर होता है ना, एक फैक्टर यही होता है इसका, जो फैक्टर होता है A + B + C और A² B² C² CC है, डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा सर, ये कट गया, बचा क्या, A + B + C, A + B + C जोड़ो, 1/3, 1/4 और 1/5 कर लोगे। अब तो छोड़ दो इतना, तो कुछ स्वयं करो, ये तारा 47 बटा, ऐसा जब भी आए ना तो संख्या कोई ना कोई सूत्र बेस होते ही है।
देखो इसमें क्या है, एक तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल, और एक ही है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जो अपन कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। ये तो लिखा है एन उस सबसे बड़े पूर्णांक का घातांक है जो लेस देन एन है, मतलब एन कोई संख्या है और सबसे बड़ा पूर्णांक होना, या तो ये हो, या जैसे 4 रख दिया तो 4 आएगा, और अगर इसकी जगह अपन ने 3.5 रख दिया तो इससे छोटा वाला पूर्णांक। एन उस सबसे पूर्णांक का घातांक है जो इससे कम हो, या तो ये पूर्णांक खुद हो, पढ़ाया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, और ये एन है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पढ़ो ना इस लैंग्वेज को तो पढ़ो। अच्छा, एन स्मॉल एन उस सबसे छोटे पूर्णांक का घातांक है जो या तो ये हो या इससे छोटा हो, ये क्या हो, इससे बड़ा, इससे बड़ा होना चाहिए एन, या तो ये जो इसमें डाले ना तो ये तो पूर्णांक हो, या इससे बड़ा वाला पूर्णांक। जैसे 2.4 को क्या लिखोगे, 3, तो 3 लिखोगे आप। हाँ अब बताओ ये क्या है, इसका कितना आएगा बताओ, 2। अरे मैंने कहा ये भी पूर्णांक है, वो भी पूर्णांक है, लेकिन ये स्मॉल एन से बड़ा और वो छोटा, तो 2 आ जाएगा ना। ये कितना होगा, 1, ये 2, ये अरे इससे छोटा आएगा ना इसके लिए, तो 1 प्लस 1.5 का क्या होता है, छोटा वाला भी पूर्णांक है, लेकिन इसे ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला तो छोटा बनाता है, और स्मॉल एन है ना तो बड़ा वाला, या तो पूर्णांक हो या इससे बड़ा वाला पूर्णांक। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, उसको मैंने कंडीशन दे दी कि भाई ये ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है। इसने कहा स्मॉल एन आ जाए ना तो ये पूर्णांक हो या जस्ट बड़ा वाला पूर्णांक ले लो उससे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आए ना तो ये पूर्णांक हो या इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर ले लो। अब ये देखो ये क्या आएगा, बड़ा वाला, ये आएगा छोटा वाला, ये आएगा बड़ा वाला, ये आएगा भाग है। और ये समझ में आया क्या? अच्छा इसको पहले सबसे सोल्व करो, एक होता गोल्ड मार्क, गोल्ड मार्क, तो 2, ये तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। सारे कोष्टक में है। आया नहीं आया समझ में? देखो इसमें ए बी को गुणा करोगे ना आप तो 1 आएगा, क्योंकि √5 + 1 √5 कट जाएंगे भाई, इसको इससे गुणा करोगे तो ये बनाएगा, और a + b निकाल लो अलग से। ये आएगा √5 + 1, और ये √5 - 1, और ये a + b² + a - ये होता है ट्वाइस ऑफ a² b², तो √5 का स्क्वायर कितना है, 5, और इसका होगा 1, पता है ना, a² + b² a - ट्वाइस ऑफ a², ये कितना आएगा, 5 - 1 4, कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं इस पूरे को a + b और a b में चेंज कर देता हूँ, तो मान निकाल लिया। इसको लिखो आप a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, दो मान ही काफी है, इसमें कन्वर्ट कर लूंगा इसको। अगले को क्या लिखोगे, -3ab, a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस ये कितना हो गया ab, और ये हो गया 9 3, कितना हो गया 8, 8/6, 4/3,
इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ और घटा लो जो घटा, इधर -3ab कर दो। ये वैल्यू निकाल के रखी मैंने अलग से, नहीं ये तो पता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 12 12 में 4 3, अब 3, ये दो वैल्यू में कन्वर्ट कर लो पूरे सूत्र को। इसको बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा तुम माइनस देकर मत करो, तो लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab कर दिया, माइनस 3ab कर दिया, अब तो हो जाएगा। अब ये काम करो, इसे कॉन्जुगेट से गुणा करो ऊपर नीचे, ये आएगा √19, ऊपर कांस्टेंट है, ये हो गया। इसको 2 से इसका इसके कॉन्जुगेट नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर तो 2 आएगा, नीचे आएगा 13, इसको भी √7 + 5 से ऊपर नीचे गुणा करो, इसको भी अब देखो नीचे की ऊपर की संख्या तो 2 रह गई, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है नीचे, ये, हाँ सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, हाँ तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा ये आई किससे, अब तो दिख रहा है ना क्लियर। अब देखो तो क्या करते हैं तरीका, तो करनी को सेम ले आते हैं, इसका 3 4 6 और 12 का एलसीएम मतलब 12, तो 12 बनाने के लिए इसको करो 4 से गुणा 12 और इसको गुणा करो 4 की पावर 4 16, ऐसे क्या होता है a भाई, ये करनी में 4 क्या सही कहता रहा हूँ, 12 तो बनाया ना, 4 की पावर 4, अरे 1 मिनट में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब था 4 की पावर 1/3 ही होता है ना, इसको सोल्व करना 4 की पावर 4 की पावर 12, तो जितने समय इसको गुणा करूंगा ना उतने अंदर लूंगा 4, जैसे 4 से कर 12 हो गया, 12 सेम बना रहा हूँ, इसके अंदर 6 से 12 करने के लिए 2 से गुणा करा, इधर से कितना आएगा 15 की पावर 2, अब 15 की पावर 2 की पावर 1/2 वही आ, तो अच्छा एक संख्या छूट गई, इसको करा 12 और ये हो गया 6 की पावर 3, इसको 12 बना 3 3 मतलब 6 की पावर 3 की पावर 1/2 वही आ जाएगा, और अगला क्या आएगा 245। अच्छा ये हो रहा है आपका 256 अंदर, ये कितना हो रहा है 225 और ये हो रहा है 216 और ये हो रहा है 245। अब सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी करनी में से मिला है 12, तो ये किसकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, यही तो नहीं है, तो उत्तर आएगा 3 आ जाएगा, नहीं करनी से होना, देखो इसको 8 × 5, देखो 8 का क्यूब आ जाएगा घनमूल, 8 × 5 लिखोगे ना तो 8 का तो हो जाएगा 2, तो इसको लिखोगे 4 3 √5, मतलब ये जो 40 है ना तो लिख दिया 8 × 5, तो 8 पे तो 3 लगा दिया पावर 3 1/3, तो 2 आ जाएगा, और 5 अंदर है तो 5 पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ फायदा, ये 2 2 4 हो गया, ऐसे बोलो ये हो गया 64 × 5, तो 64 का निकालो 4 4 का क्यूब,
तो 4 और 4 16, करनी में 3 और 625, इसको लिखो 125 इंटू 5, 5 का क्यूब, तो 5 और 3 15, 125 इंटू 5, 125 का तो क्यूब निकल रहा है 5 का, ऐसे बोलो, ये है ये। अब इसमें 3 रूट करनी में, ये तो बाहर निकाल दो, सब में एक लिए है मैं, 4 माइनस 16 प्लस 5 15 माइनस 3, तो ये हो गया 16 और 3 19, फिर आ गया। टू की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100। देखो इसको जो है ना, ये इसको आप ऐसे लिखो, 2 50 इंटू 5, 50 का मल्टीपल बना दो, तो 50 इंटू 5 तो हो गया 2 की पावर 5 इंटू 50। ये सबको भार में 50-50 सेट करूंगा, अंदर लाऊंगा। अब ये 3, ये हो गया 2 इंटू 50, और ये हो गया 4 50, कितना गए, ये हो गया 32, और ये हो गया 27, ये हो गया 25, और ये हो गया 256। अच्छा पावर सब पे वही चल रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? अच्छा सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे ये हुई, हाँ 25, हाँ 25 होगी। तो ये कोई किससे रिलेटेड है? 5 की पावर 100। तो भी ये करा, करनी सेम करी थी, इसमें घात सेम कर दी, ऊपर घात ही सेम, अंदर की संख्या ले सको। इस पे एक लाइन खींचो आप, 2 लाइन पैरेलल है, ये y1 है, ये y2 है, तो x प्लस y1 180, और ये एकांतर कौन है? 30, दोनों को ऐड कर दो, दो 210, ये कितना हो गया? इसमें भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दो। अच्छा ये गामा, ये भी पूरा गामा ही था यहां तक का, ये भी तो गामा ही है। गामा के दो हिस्से हो गए, गामा 1 और, अच्छा अल्फा प्लस गामा 1 कितना हुआ? 180। दो पैरेलल लाइन है और तिरछी रेखा काटती है ना, तो अंदर अंदर एक तरफ क्या कौन होगा? 180। अच्छा ये गामा 2 प्लस बीटा, ये भी 180, दोनों को ऐड करो, गामा, ये क्या है? बीटा 360। अच्छा ये अल्फा, गामा प्लस गामा 2 क्या है? गामा, क्योंकि इसी को तो सी समूह के तो दो से करे थे गामा। ये लो, एक 150 अंत्य कोण वाले संभव बहु, देखो अंत्य कोण 150 है तो भुज कोण 30 है, ये 150 है तो 30। अच्छा भैंस कोणों का योग हमेशा ही 360 होता है, एक भैंस संभव है तो सारे भैंस कोण इक्वल है, तो 3 से 60 में 12 का भाग दे दो, वो 60 को 30 12 बार आएगा। भैंस कोणों का योग हमेशा ही 360 होता, कितना ही हो, एक का 30 आ गया, सारे कोण बराबर हैं, तो टोटल 12 कोण होंगे इसे। अब ये देखो चीजें,
कोई भी आकृति हो, ये पंचभुज है। अगर इसको एक तरफ आगे बढ़ाते हैं सारी भुजाओं को, तो इन सब कोणों को एक 360, कोई बहिष्कोणों को 360 होता है। एक बार तो ऐसे बढ़ाया, ठीक है। ऐसे एक बार दूसरी तरह से बढ़ाते हैं, देखो केवल इसको ये बढ़ाओ, तो इधर बढ़ाओ, तो इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, ये ले लो बाहर का। अरे एक तरफ आगे बढ़ाए तब पीछे, यही बहिष्कोण। इनका योग भी 360, एक तरफ बढ़ा लो क्रमागत। अब यहाँ पे यही करा है, देखो अब इस आकृति में देखे, इसमें देखो दो कोण आ गए इसके अंदर, एक तो ये कोण आ गया, एक ये कोण आ गया। मतलब इंडायरेक्टली मैं अगर एक तरफ बढ़ाऊंगा ना तो ये कोण आ जाएंगे सारे, ये वाले बहिष्कोण, और दूसरी तरफ बढ़ाऊंगा तो दूसरे आ जाएंगे। तो एक मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा? 720। अच्छा, ये दोनों कोण एक्चुअल में त्रिभुज के अंदर के कोण हो गई है, ये दोनों एक्चुअल में संभव पंचभुज के तो बहिष्कोण है एक तरफ से, लेकिन त्रिभुज के ये अंत्य कोण है, त्रिभुज का अंत्य कोण है। तो क्या होगा? अच्छा 180 इंटू कितने त्रिभुज हैं? 5, और ये कितने हो गए भाई? इन तीनों का योग 180, इन तीनों का योग 180, इन तीनों का योग 180। तो मैंने कहा इनको तो निकाल ही लिया 5, और ये 720 घटेगा, कितना आ गया? सिंपल लॉजिक है। अगर सम षष्ठभुज होता, षष्ठभुज होता तो 180 इंटू 6 और ये 720 घटेगा। भाई इस कोण को एक बार इधर से नाप लो, एक बार इधर से नाप लो, ये हमेशा 720 ही घटेगा हर बार। अगर ये 7 होता तो ये स्टार क्या करता? 5 है ना, 6 होते, तो 6 इंटू 180 और 7 इंटू 180, ये 720 ही घटेगा। तो ये कितना गए? समझाया नहीं है? रिपीट करूं? चलो